ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। सामे पुंसम परो धर्मो यह तो भक्ति लोक से आई तो ये प्रतीयता ये आत्मा से प्रसिद्ध थी। ये भागवतम के प्रसिद्ध श्लोकों में एक माना जाता है और श्री प्रभुपाद जी ने अनेक समय इस श्लोक का उपयोग किया और इस पर उपदेश दिया। ये इस समय हम भागवतम के प्रथम स्कंद का दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। इस अध्याय का हर श्लोक का बड़ा गहरा उपदेश है। वैसे तो पूरा भागवतम चीनी जैसे मीठा है। गन्ने को आप ऊपर से चबाओ या नीचे से मीठापन महसूस होगा। और जब भी कई श्लोक ज़्यादा मीठे हैं दूसरों से। तो ये श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं सूत गोस्वामी। परीक्षित महाराज विश्व के सम्राट थे और राजा भी थे और ऋषि भी थे। प्राचीन समय में शासन किया जाता था राज ऋषियों के द्वारा, आज के समान नहीं। आज सब राजा बनना चाहते हैं राजा के गुणों के बिना। तो परीक्षित महाराज राज ऋषि थे, पूरी प्रजा को अपनी औलाद जैसे मानते थे। जैसे आज भी हम खास करके भारत में राम राज्य का स्मरण करते हैं। क्यों? एक कारण ये है कि भगवान राम का शासन इतना सुंदर था, पूरी प्रजा को अपनी औलाद के समान मानते थे और हर प्रकार की आवश्यकता प्राप्त थी। और उस युग में लोगों को छूट दी गई थी, वो खुद चुन सकते थे उनके मृत्यु का समय, वे सब चुन लेते थे। तो परीक्षित महाराज जंगल में थे और उन्हें प्यास लगी तो देख रहे थे कहाँ पानी प्राप्त होगा। सामने उन्हें एक कुटिया दिखी, थोड़ी रोशनी प्रकाश प्राप्त हुआ कुटिया के द्वारा। उन्होंने समझ लिया कोई होएगा उस कुटिया में, इसलिए थोड़ी रोशनी है। कुटिया के अंदर एक संत था, समय का ऋषि, जो कि चिंतन में जुड़ा हुआ था। और जब राजा ने उस कुटिया में प्रवेश किया तो उस संत ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। ऐसे तो कहा गया है दुश्मन भी अगर आपके घर में आए उसका स्वागत होना चाहिए। सबसे बेहतर तरीका है बिठाओ अतिथियों को और प्रसाद खिलाओ। प्रभुपाद जी की ये इच्छा थी कि हर व्यक्ति जो इस्कॉन के मंदिर में आए उसे प्रसाद खिलाया जाए। और अगर प्रसाद नहीं खिला सकते जल दीजिए, जल भी नहीं दे सकते तो कम से कम बैठने का स्थान दीजिए और मीठे शब्दों से स्वागत कीजिए। आप किसी के यहाँ जाते हो वो मीठे रूप सबसे चर्चा करे तो मन प्रसन्न हो जाता है।
और कोई कड़वे रूप से बात करे तो फिर वहाँ जाने का दिल नहीं करता। तो समीकर ऋषि ने राजा की तरफ देखा भी नहीं। हालांकि परीक्षित महाराज ऋषि थे पर राजा भी थे, पर क्षत्रिय खून था उनमें। उन्होंने इसका बड़ा अपमान महसूस किया और जब वो कुटिया छोड़कर जा रहे थे उन्हें एक मरा हुआ सांप देखा, तो उन्होंने गुस्से में सांप को उठाकर संत के गले में हार के रूप में चढ़ा दिया। समीकर ऋषि का बेटा बाहर खेल रहा था मित्रों के साथ, जब उसे देखा कि राजा कुटिया से निकलकर तेजी से चलकर जा रहा है तो इसमें जब जिज्ञासा हुई, जाके पिता से पूछूं राजा ने क्या वार्तालाप किया। और जब वो अंदर आया देखने के लिए, पिता से पूछने के लिए, उसने देखा पिता तो चिंतन में बैठे हैं बड़ी गंभीरता के साथ, उनके गले में है क्या क्या मरा था। तो वो समझ गए इसका कारण राजा होगा और राजा के पीछे भागा, कहा तुम्हारी ये हिम्मत, संतों का इस प्रकार अपमान करते हो, मैं तो श्राप देता हूं कि 7 दिन के पश्चात तुम्हारा अंत आ जाएगा। अगर परीक्षित महाराज चाहते तो इस श्राप का विरोध कर सकते थे। आखिर जब वो माता के गर्भ में थे और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। ब्रह्मास्त्र एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड हथियार है। मान लो एक इस कमरे में 50,000 बैठे हैं व्यक्ति स्टेडियम में, और आपका टारगेट है, आपका निशाना है चौथा व्यक्ति दाहिने तरफ, उस चौथे व्यक्ति को ही मारेगा, 5वें को नहीं, 7वें को नहीं। आज की जैसा नहीं बॉम्ब फेंक दो एक साल में गिरता है, दूसरे साल में कई बार 2 व्यक्तियों का देहांत हो जाता है। तो ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ा था इस उद्देश्य के साथ कि परीक्षित का गर्व वध हो जाए, तो भगवान ने विस्तार करके परीक्षित की सुरक्षा की। जब परीक्षित महाराज माता के घर में थे, एक पल के लिए उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ और उस दर्शन में ऐसा आनंद अनुभव हुआ कि जिंदगी भर जब भी वो किसी के चेहरे को देखते थे, ये देखते थे ये चेहरा उसे मिलता जुलता तो नहीं है जो उन्होंने देखा था माता के घर में, इसलिए उनका नाम है परीक्षित। परीक्षित का अर्थ है जो खोज रहा है, एग्जामिन कर रहा है। तो परीक्षित महाराज को जब सूचना मिली आपकी जिंदगी में 7 दिन बच गए हैं, तो हमें इस प्रकार की सूचना मिलती है, हम घबरा जाते हैं, है ना। परीक्षित महाराज घबराए नहीं। उन्होंने सोचा कि संसार से छुटकारा प्राप्त करने का अच्छा अवसर है, तो उन्होंने संतों को निमंत्रण दिया। आजकल आप लोग SMS इस्तेमाल करते हो, SMS हमारे मंदिरों में SMS की सुविधा है, 1 मिनट में 20,000 लोगों को संदेश पहुंच जाता है। तो लगता है कि उन दिनों में SMS से भी ज़्यादा तेज कोई सुविधा थी। ये मिनटों में हजारों संत परीक्षित महाराज के निमंत्रण पर उपस्थित हो गए, मिनटों में। और सबसे उन्होंने एक प्रश्न पूछा। क्या था प्रश्न? जिस व्यक्ति का अंत आने वाला है उसे क्या करना चाहिए। और उन्होंने
सुखदेव गोस्वामी की राय हुई। सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा कि आपको कृष्णा के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, कृष्ण कथा सुननी चाहिए। तो जब सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी शुरू से ही आत्मज्ञानी थे, 15 साल 16 साल माता के गर्भ में रहे, माता के गर्भ से बाहर आने को इनकार कर रहे थे। वो चाहते नहीं थे किसी प्रकार से भौतिक वातावरण का प्रभाव पड़े उन पर। फिर व्यासदेव ने भगवान से निवेदन किया, आप ही मेरे बेटे को यकीन दिलाइए कि माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और भगवान के कहने पर सुखदेव गोस्वामी निकले माता के गर्भ से, और निकलते ही तुरंत ही एक पल के लिए भी घर में नहीं बैठे, तुरंत ही घर से निकल गए और भगवान का स्मरण करते गए और अलग स्थानों की यात्रा करते गए। तो सुखदेव गोस्वामी ने यह भागवतम का उच्चारण किया था, क्योंकि उन्होंने अपने पिता के द्वारा प्राप्त किया था। और उस सभा में हजारों संत उपस्थित थे, जिनमें एक थे सूत गोस्वामी। उसके पश्चात नमश्रान्या में एक सभा हो रही थी। अनादिकाल से नमश्रान्या में आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा होती है, और सूत गोस्वामी और भक्तों ने सूत गोस्वामी को चुना मार्गदर्शन देने के लिए। तो सूत गोस्वामी में क्या योग्यता थी? एक बार भागवतम सुनने से पूरा भागवत उन्होंने कंठस्थ कर लिया। 18,000 श्लोक एक बार सुनने से कंठस्थ कर लिए। अंदाजा लगाओ, 18,000 श्लोक। जो व्यक्ति एक बार सुनने से कंठस्थ कर ले, उसे क्या कहते हैं? श्रुतिधर। जैसे जब केशव कश्मीरी गंगा की प्रशंसा करते हुए 100 श्लोकों का उच्चारण किया वायु की तेजी के साथ, महाप्रभु ने एक बार सुनने से ही पूरे 100 श्लोकों को कंठस्थ कर लिया। सूत गोस्वामी ने तो 18,000 श्लोकों को एक बार सुनने से ही कंठस्थ कर लिया। तो नमश्रान्या में संतों ने अनेक प्रश्न पूछे थे सुखदेव गोस्वामी सूत गोस्वामी से, और सूत गोस्वामी ने उत्तर के रूप में पूरा भागवतम सुना दिया। इसलिए जब आप भागवतम पढ़ते हो, कई स्थानों में पढ़ोगे श्री शुक उवाच, कई स्थानों में पढ़ोगे श्री सूत उवाच। आज का श्लोक का उच्चारण सूत गोस्वामी कर रहे हैं। वैसे तो व्यासदेव ने सारे वैदिक शास्त्रों की रचना की थी, उनके सार को प्रस्तुत किया था वेदांत सूत्र में, और इन सब रचनाओं के पश्चात भी उन्हें ऐसा उन्हें ऐसे लगा कि मेरी रचना में कुछ कमी रह गई है। और जब वो खोज रहे थे क्या कमी रह गई है मेरी रचनाओं में, वहां पहुंचे कौन पहुंच गए? नारद मुनि, जिन्होंने कहा कि तुम्हारी रचनाएं सुंदर हैं, पर उनमें कर्मकर्ण का भी प्रभाव है।
केवल शुद्ध भक्ति के ऊपर ग्रंथ की रचना करो, जिसके पश्चात उन्होंने हमें श्रीमद् भगवतम दी, निगामा कल्पगरोर गलितम फलम, जो कि पूरे वैदिक साहित्य का सबसे क्या है, पका हुआ फल। और हमारा भाग्य क्या है, एक पके फल को आप पेड़ की चोटी से फेंकोगे तो जब नीचे पहुंचेगा तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, नहीं। तो यही फल अगर नीचे अलग अलग व्यक्तियों द्वारा पहुंचाया जाए तो यह स्वरूप पहुंच जाएगा। तो हमारा सौभाग्य है कि हमें श्रीमद् भगवतम का ज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त हो रहा है। अंदाजा लगाओ, छत्तीसगढ़ में है आजमिल की कथा। ये घटना बीती थी कोई 7-8 हजार साल पूर्व। आज उसी घटना का ज्ञान आप भगवतम के अध्ययन द्वारा प्राप्त कर सकते हो। प्रभुपाद जी ने कहा था कि भगवतम का अध्ययन विश्व की शांति के लिए है। तो सूत गोस्वामी क्या कह रहे हैं, संपूर्ण मानव के लिए परम धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति आकरण तथा अखंड होनी चाहिए। तो धर्म क्या है? धर्म है हम सबका कर्तव्य। जैसे पानी का धर्म क्या है? लिक्विडिटी। चीनी का धर्म क्या है? मीठापन। उसी प्रकार प्रभुपाद के शब्दों में हम पूरे मानवता का धर्म है हित की सेवा, हित की। और ये सेवा आकरण तथा अखंड होनी चाहिए। वैसे तो आप भगवान की सेवा में सकाम भाव से भी जुड़ सकते हो और आप कह सकते हो 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं ना, धन चाहिए तो मेरे पास आओ, दुखी हो तो मेरे पास आओ, रोगी हो तो मेरे पास आओ, और ज्ञानी है तो भी मेरे पास आओ। तो आप कह सकते हो, तो भगवान ने खुद ही तो कहा है हमें, इन 4 परिस्थिति में मेरे सामने आओ। हाँ, भगवान ये भी कहते हैं इन 4 में सबसे उत्तम वो है जो ज्ञान के आधार पर मेरे साथ आता है। तो निष्काम भाव, साकाम भाव। चैतन्य चैतन्यता में एक श्लोक है इस प्रकार का, कृष्ण भक्ता निष्कामा अतएव शांता, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकाली अशांता। जो कि निष्काम भाव से जुड़ते हैं भगवान की सेवा में, वो सदा शांत रहते हैं। जो कि इच्छाओं के साथ भक्ति मुक्ति, मुक्ति चाहिए, योगिक सिद्धियां चाहिए, भगवान के साथ एक बनना चाहते हैं, सदा अशांत रहेंगे। तो धर्म को आप भगवान की शरण आप अनेक इच्छाओं के अनुसार स्वीकार कर सकते हो। सबसे उत्तम है शुद्ध भक्ति। और इसके विषय में सूत गोस्वामी कहते हैं आकरण तथा अखंड। अगर आप निष्काम भाव से जुड़ोगे तो उसका उत्तम लाभ है। और आगे क्या कहते हैं, अखंड होनी चाहिए। और इसके द्वारा प्रेम, असली प्रेम प्राप्त होगा। तो आप कहोगे ये तो बहुत ऊंचा लक्ष्य है। ये लक्ष्य आकरण तथा अखंड। और भक्ति के मार्ग में इतनी शक्ति है, चाहे आप किसी भाव से भी जुड़ो, आप अंत में
अशुद्ध विचारों को त्याग दोगे। उदाहरण दिया जाता है कई बार ध्रुव महाराज का। उनकी सौतेली माँ ने उन्हें रोका था पिता की गोद में बैठने से। सौतेली माँ ने कहा, जब तुम्हारा सौभाग्य होगा मेरे गर्भ से जन्म लोगे, जब तुम पिता की गोद में बैठ सकोगे। दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा, आप तो मरो, श्री त्यागो, मेरी कृपा, भगवान की कृपा होगी, मेरे गर्भ से जन्म लोगे। ध्रुव ने बड़ा अपमान महसूस किया और उन्हें माँ से पूछा, कौन मेरी मदद कर सकता है? माँ ने कहा, मैं तो नहीं कर सकती, भगवान कर सकते हैं। ध्रुव ने तपस्या आरंभ की थी इस उद्देश्य के साथ कि उन्हें एक राज्य प्राप्त हो, सबसे प्रसिद्ध। और जब भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ तपस्या के कारण, तो भगवान ने पूछा, ध्रुव आप क्या चाहिए, मांगो जो चाहिए। ध्रुव ने कहा, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते। उन्होंने कहा, मैं निकला था घर से, मैं निकला था घर से टूटे हुए शीशा की खोज में, पर मुझे हीरा प्राप्त हो गया है। ये है शुद्ध भक्ति। ये जो भौतिक सुख, भौतिक सुविधाएं जिनके हम इच्छुक रहते हैं, इनकी तुलना की जाती है टूटे हुए शीशों के साथ, और भक्ति की तुलना की जाती है असली सोने के साथ। और भक्ति के मार्ग में जितना प्रयास करोगे उसी प्रकार का लाभ मिलेगा। तो पूरे श्रीमद् भागवतम में शुरू से अंत तक शुद्ध भक्ति का संदेश दिया जा रहा है। नास्ता परेशु भद्रेशु नित्यम भगवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोक है, भक्ति भाविती ऐसे की। अगर हम ध्यान से इस श्रीमद् भागवतम को पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो हृदय में जो मैल है हम सबके हृदय में, थोड़ी है ज़्यादा, वो मैल दूर हो जाएगी। इसलिए जब प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की, उन्होंने अपने हाथों से लिखा, हर मंदिर में सुबह होना चाहिए भागवतम का क्लास, शाम को गीता का क्लास, और दिन में सेवा। प्रभुपाद ने कहा, दिस इज डिवोशनल सैंडविच, ये भक्ति का सैंडविच है। सैंडविच आप जानते हो, एक डब रोटी होती है एक तरफ, एक होती है दूसरी तरफ, और बीच में कुछ सब्जी या खीरा या कुछ। सुबह भागवत क्लास सुनो, दिन में सेवा करो, और शाम को गीता सुनो। और अगर आप इस प्रकार सुनोगे तो बिना शंका के भगवत प्रेम प्राप्त होगा। तो ये है श्रीमद् भागवतम का निर्णय। और भागवतम में अनेक लीलाओं का वर्णन है। भागवतम में भगवान उनके भक्तों की लीलाओं का वर्णन है, और इनको सुनने से आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न होती है। जैसे प्रहलाद महाराज की कथा है, अंत में क्या कहा गया है, जो व्यक्ति ध्यान से प्रहलाद महाराज की कथा सुनेगा उसके हृदय में भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा, है ना। इन सब लीलाओं की समाप्ति में कहा गया है, जो व्यक्ति ध्यान से ये खुद कथा सुनेगा उसके हृदय में भगवत प्रेम प्राप्त होगा। पर ये भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि अज्ञानता के कारण हम जीवों का बड़ा गहरा
प्रेम और आकर्षण है इसके प्रति, माया के प्रतिनिधियों के प्रति। तो ये प्रेम छोड़ना इतना आसान नहीं है, पर प्रयास करने पर संभव है। एक तरफ से भगवान कहते हैं देवेश गुरमाय मामा माया दुरतया, इस माया का विरोध करना बहुत कठिन है। आप कहोगे भगवान खुद तो कह रहे हैं माया का विरोध करना कठिन है, तो हम क्या करें? आगे भगवान ये भी कह देते हैं वह में माया में प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। और जो मेरी शरण में आएगा वो व्यक्ति इस माया का विरोध कर सकेगा। रूपा गोस्वामी जी हमें अनेक ग्रंथ दिए, इनमें एक छोटा ग्रंथ है श्री उपदेशामृत, जिसमें केवल 11 श्लोक हैं। 8 श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है और प्रभुपाद जी ने बहुत लंबे तात्पर्य दिए हैं हर श्लोक के साथ। कितने भक्तों ने उपदेशामृत पढ़ा है? और भक्ति रसमृता सिंधु ओके। तो श्रीमद् भागवतम में तो हाँ उपदेशामृत के 7वें श्लोक में रूपा गोस्वामी कहते हैं भगवान के जो नाम हैं अत्यंत मीठे हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं अत्यंत मीठे हैं, भगवान के जो गुण हैं वो भी मीठे हैं। मीठापन सबको अच्छा लगता है, लगता है नहीं? भोजन के समाप्ति में मीठापन चाहिए हाँ, और मीठापन अच्छा लगता है, इसलिए लोगों को कैविटी हो जाती है। तो कहते हैं भगवान के नाम अत्यंत मीठे हैं। तो अगर मीठे भगवान के नाम, तो हमारी रुचि ये होनी चाहिए दिन रात हम भगवान के नाम लें, है कि नहीं? पर वास्तविकता क्या है, असलियत क्या है? हमारी रुचि नहीं है भगवान के नामों में। थोड़ी देर नाम लेते हैं नींद आ जाती है कि नहीं? रुचि नहीं है। तो अभी इसका कारण क्या है? रूपक गोस्वामी कहते हैं इसका कारण है अविद्या, काम क्रोध लोभ मोह मन मत्सर्य का प्रभाव। इनके प्रभाव के कारण, जैसे हम संक्षेप में अविद्या कहते हैं, हम भगवान के नामों का मीठापन महसूस नहीं कर सकते। तो आप कहोगे रूपक गोस्वामी खुद कह रहे हैं अविद्या की बीमारी है, इस कारण हम मीठापन महसूस नहीं कर सकते। तो जब रूपक गोस्वामी कह रहे हैं हमारे क्या चांस, क्या संभावना, पर आगे रूपक गोस्वामी कहते हैं इस समस्या का हल कैसे किया जाए। कहते हैं अगर हम ध्यान पूर्वक जाप करेंगे नियमित रूप से, तो ये अविद्या की बीमारी समाप्त हो जाएगी और हम हरिनाम का मीठापन महसूस कर सकेंगे। जैसे आपका अभ्यास होगा, जब आप कृष्ण भक्ति में जुड़े तो एक माला करना में कितना बड़ा संघर्ष था, पर आप देर अगर करते गए तो अंत में क्या देखा? ये जो आप सोचते हो कठिन है, बड़ा सरल है। क्योंकि जाप करने से चेत दर्पण मार्जनम, हृदय की मैल दूर होती है। तो सूता को सभी कह रहे हैं मानवता का असली उद्देश्य होना चाहिए भगवत प्रेम। हमें ये देखना है कितनी मात्रा में हम भगवान के शरणागत हो रहे हैं। हमें ये देखना है कितनी मात्रा में भगवान और जीवात्मा प्रति आदर स्नेह उत्पन्न हो रहा है।
ये देखना है कितना हमारा आकर्षण बढ़ रहा है हरिनाम के प्रति। तो भक्ति करने से अनर्थ अविद्या की बीमारी सुधर जाती है। एक समय किसी ने प्रभुपाद से पूछा, स्वामी जी आपको जादू कर सकते हो? क्योंकि भारत में सोचा जाता है कि अगर कोई संत महात्मा है जादू करेगा, और कई लोग जादू करते हैं, चमत्कार करते हैं और भगवान बन जाते हैं। एक तो हम सब मूर्ख हैं। तो आप पढ़ते हो पेपरों में ये बाबा के साथ ये हो ये हो, मुझे तो समझ ही नहीं आता लोग इतने मूर्ख कैसे हैं। खैर, तो ये अविद्या की बीमारी दूर हो सकती है अगर हम जाप करें। तो किसी ने प्रभुपाद से पूछा, स्वामी जी आपको जादू कर सकते हो? क्योंकि ये उम्मीद की जाती है गुरु है तो कुछ चमत्कार भी होगा। स्वामी जी ने कहा, नहीं मैं जादू नहीं कर सकता, पर एक जादू मैंने किया है। इस व्यक्ति ने मुझे जिज्ञासा थी, क्या जादू किया स्वामी जी ने? मैंने हजारों मृक्षों को ब्राह्मण बना दिया है। मतलब कि जो व्यक्ति, मृक्षा किसे कहते हैं? पतित व्यक्ति, जो व्यक्ति पाप के कार्य में जुड़ा है उन्हें क्या बना दिया है? ब्राह्मण। असली ब्राह्मण, नाम के ब्राह्मण नहीं। नाम के ब्राह्मण तो 2 पैसे का जनेऊ पहन लेंगे, असली ब्राह्मणों में गुण होने चाहिए। तो ये कोई छोटा चमत्कार नहीं हो। कैसे? किसके माध्यम से? हरिनाम और शास्त्रों के अध्ययन के माध्यम। तो हमें भी इसका लाभ उठाना चाहिए। रोज भागवतम क्लास होती है क्लास मंदिर में, रोज हाँ, भक्त काम की कोई चिंता नहीं। हमारे परम गुरु भक्ति सिद्धांत जी ने प्रभुपाद को कहा, अगर कोई नहीं है सुनने के लिए तो दीवारों को सुनाओ। एक दिन आप लोग ने प्रभुपाद जी की भूमिका पढ़ी होगी भागवत गीता की, जिसमें प्रभुपाद जी ने बड़े सुंदर रूप से पूरा सार दिया है गीता का। कितने भक्त ने भूमिका पढ़ी है। तो प्रभुपाद जी एक दिन न्यूयॉर्क में बैठे, न्यूयॉर्क मंदिर में, न्यूयॉर्क अपने कमरे में बैठे थे, और प्रभुपाद जी को कोई भी नहीं था उनके कमरे में। प्रभुपाद जी को याद आया, गुरु जी ने कहा कोई नहीं प्रचार के लिए, तो दीवारों को प्रचार करो। तो प्रभुपाद ने दीवारों को लेक्चर देना शुरू किया। वो लेक्चर इतना सुंदर था कि गीता की भूमिका है। तो कोई नहीं है तो भी उपदेश दो। तो भागवतम क्लास जरूर होनी चाहिए, चाहे एक व्यक्ति हो। और प्रभुपाद जी तो क्लास सुनेंगे, साथ में राधा रावण बिहारी जी, उन्हें भी क्लास सुनना अच्छा लगता है। क्लास तो जरूर होनी चाहिए, चाहे कोई भी नहीं आए। और आप लोग आ सकते हैं तो अच्छी बात है, गीता क्लास भी होनी चाहिए। और आज इन ग्रंथों का अनुवाद विश्व की हर प्रसिद्ध भाषा में हुआ है। सारे विश्व में लोग गीता पढ़ने, भागवतम पढ़ने। तो शुद्ध गोस्वामी कह रहे हैं, असली धर्म वो है जिसके द्वारा भागवत प्रेम अनुकूल हो, और ये भागवत प्रेम बिना भाव के और निरंतर किया जाना चाहिए। ये नहीं हमें 2 दिन भक्ति की, अभी 2 दिन छुट्टी चाहिए। हम 5 दिन नौकरी करते हैं, 7वां दिन छुट्टी चाहिए। 11 महीने काम करते हैं, 12वां महीना छुट्टी चाहिए। ये नहीं कि हमें भक्ति से छुट्टी चाहिए। और निष्काम भाव से जुड़ेंगे तो भगवत प्रेम प्राप्त होगा। इसके अगले श्लोक में कहा गया है,
वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रवर्जिता ज्ञानम चाहिए कम। वासुदेव की भक्ति करोगे तो ये त्याग की भावना उत्पन्न होगी, वैराग्य उत्पन्न होगा प्रामाणिक रूप से सेवा करने के द्वारा। कई वो एक दफ़े मैं कुरुक्षेत्र में था और कई विद्यार्थियों को मिला जो कि संस्कृत के महाविद्यालय में पढ़ रहे थे। पूरी गीता उन्होंने कंठस्थ की थी, क्योंकि वो सेवा भाव में नहीं जुड़े थे। उनकी वाणी में गंदे गंदे शब्द निकलते आ रहे थे। तो मैं सोच रहा था संस्कृत पाठशाला में इन्होंने पढ़ लिया, क्योंकि सेवा में नहीं जुड़े, इन श्लोकों का जो असली अर्थ है वो नहीं समझ पा रहे। तो हमें प्रामाणिक रूप से सेवा में जुड़ना चाहिए। केवल गीता को कंठस्थ कर लिया अच्छी बात है, पर गीता का जो उपदेश है उसे हमारे चरित्र में हमें उतारना चाहिए, और फिर प्राप्त होगा ईश्वर की शांति। तो भागवतम क्लास में आइए, और किसी कारण नहीं आ सकते कि दूर हो या तब से जाना है, भागवतम को रोज पढ़िए घर में। भागवतम में इतनी शक्ति है, केवल घर में रखने से ही इसी मात्रा में भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो रोज पढ़ने का शुरू प्रयास करो। गीता का एक श्लोक, भागवतम का एक श्लोक और हरिनाम साथ में। और अगर आप इस शिक्षा का लाभ उठाओगे तो तेजी के साथ भगवत प्रेम अनुकूल कर पाओगे, जो कि जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है? कितने भक्त इस सभा में तो भागवतम को रोज पढ़ते हो? हाँ, बहुत अच्छा है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसका? पूछिए। जैसे हम लोग प्रयास के लिए कहा, सो समटाइम क्या होता है कि हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन प्रयास में जब विफल होते हैं तो फिर हम लोग हराश होने, मतलब लगता है कि ये भी हमसे नहीं हो सकता। तो उसको हम किस तरह से कंटिन्यू, काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा उसको करते करते, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती है, तो उसको हम कैसे एंथुसियाज्म मेंटेन करें अपना? सॉरी, फिर से वो पूछ। आपने बोला ना कि भक्ति में माया का प्रभाव है, अविद्या का प्रभाव है, लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे तो हम आगे भगवान खुद कहते हैं मेरी शरण में आओगे तो इसका विरोध कर सकते हो। हाँ, तो प्रश्न ये है कि एंथुसियाज्म कैसे मेंटेन करें, क्योंकि अगर हम विफल होते जाते हैं, भगवान की शरण में नहीं जा पा रहे हैं प्रयास करने के बाद भी, एंथुसियाज्म कैसे मेंटेन करें उसको? अगर आप अच्छी साधना रखोगे, नियमित रूप से जाप करोगे, आपका ध्यान उत्साह सदा ऊंचा रहेगा। अगर हम सोचेंगे अब तो हम एडवांस भक्त बन गए, हमें नियमों का की आवश्यकता नहीं, मंगलारती माने की आवश्यकता नहीं, वो तो नए लोगों के लिए, हम पुरानों के लिए थोड़ी, तो आपका उत्साह कम हो जाएगा। भक्ति की विधियों का पालन करना और साथ में जाप इत्यादि, भजन क्रिया। रूप गोस्वामी कहते हैं भजन क्रिया करोगे तो अनर्थ निवृत्ति प्राप्त होगी। और ये जो नियम है ये सबके लिए है, ये नहीं केवल नए भक्तों के लिए है, नए हो या पुराने, नो एक्सेप्शन। ठीक है, और प्रश्न पूछिए। नो क्वेश्चंस। गीता में कहा गया है कि भगवान कृष्ण ने कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ, संत में आप तरीके की व्याख्या की है।
तो केवल भगवान को वैसे कहा जाता है कि कण में है, तो उन श्रेष्ठ वस्तुओं के अलावा भगवान कहीं नहीं है। नहीं, भगवान कण कण में हर जगह है। और जो योग्यता है, जो सबसे खूबसूरत चीज़ है, वो भगवान की कृपा से है। मान लो आप कोई खूबसूरत चीज़ को देखते हो, भौतिकवादी व्यक्ति सोचेगा मुझे इसको अपनी जेब में डालने दो, भक्त सोचेगा ये भगवान की हाथों से बनी है, मुझे इसका उपयोग करने दो भगवान की सेवा में। हमारे में कोई योग्यता है, कोई कला है, हमें सोचना चाहिए कला योग्यता भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है, इस कला का उपयोग करें। धन है, धन कमाते हो, भक्त सोचता है कि धन कमाया है भगवान की कृपा से, इसका उपयोग करने दो भगवान की सेवा। ओके, और कोई? चैतन्य चरितामृत रोज पढ़ना चाहिए। पढ़ सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। आपने जो प्रश्न पूछा है तो मतलब कि आपकी इच्छा है पढ़ने की। गीता पढ़ी है, गीता पढ़ ली है तो चैतन्य चरितामृत। प्रभुपाद जी ने कहा भगवद गीता इज हाई स्कूल, भागवतम इज कॉलेज ग्रेजुएशन, चैतन्य चरितामृत इज पोस्ट ग्रेजुएट। समझे? चैतन्य चरितामृत पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बात है। माला का जाप भी जरूर कीजिए। माला का जाप करते हो? महाराज जी, रायबरेली में मेरी पोस्टिंग है और कभी कभी आना होता है, कभी रुकना, फिर बहुत ज़्यादा है, समय कम मिल पाता है। रायबरेली कितनी दूर है यहाँ से? 80 किलोमीटर चलते फिरते जो है उच्चारण होता है। 24 घंटे आपको ड्यूटी करनी पड़ती है? नौकरी बहुत टेढ़ी मेढ़ी है। क्या है, क्या काम है? आपका ये विभाग नहीं सकता है। आबकारी विभाग, अधिकार एक्साइज एक्साइज। अब तो जीएसटी आ गई है, आपको छुट्टी देने को। अब तो एक्साइज वालों की छुट्टी हो गई। जी, अब सरकार ने आपको आराम दे दिया। अभी जीएसटी के कारण तो एक्साइज नहीं लगती शायद। आबकारी तो जो शराब हुआ उसका है, आबकारी जो है शराब वाले काम। अच्छा, 24 घंटे ड्यूटी थोड़ी करनी पड़ती है। नहीं, उसमें तो रात में भागना पड़ता है, कभी कोई समय निश्चित नहीं है। ठीक है, चाहे कितना भी भागना पड़े, समय के श्रवणों के लिए समय निकाल सकते हो। प्रयास तो पूरा रहता है। ओके, हरे कृष्णा।